हेलो दोस्तों, मैं गंगा सागर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं एनबीई के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि एनबीई का एग्ज़ाम जो अभी 31 अगस्त को हुआ है, आप सारे लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है और मैं किस मार्क्स पर क्वालिफाई हो सकता हूं और कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां से आपको पूर्ण संतुष्टि मिल सकती है। आप यदि उस रेंज में अपना क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे तो आप सफल हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको 2018 का जो कट ऑफ गया था, उसका जो सिलेक्शन हुआ था, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं और उसी के आधार पर मैं आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताऊंगा कि कितना आपका मार्क्स होगा तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई भी सूचना एनबीई के द्वारा जारी होगा मैं वे सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इसका कट ऑफ। क्या कट ऑफ गया था 2018 में, सिर्फ 9 वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके लिए कितना फॉर्म पड़ा था, कितने लोग क्वालिफाई किए थे और कैसे उसका सिलेक्शन हुआ था, उसी के आधार पर मैंने पूर्ण एनालिसिस करके 2020 का जो एनबीई का एग्ज़ाम हुआ 90 पोस्ट के लिए, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट था, उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, किस कैटेगरी का, जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का कितना कट ऑफ जा सकता है, इस वीडियो सेशन में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं पहले 2018 का डिटेल। बोर्ड पर आपके सामने 2018 का कट ऑफ है, जो रियल है, एक्सपेक्टेड नहीं था। एनबीई के द्वारा जो जारी किया गया था, उसके द्वारा जो कट ऑफ जारी किया था वो कट ऑफ है। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि 2018 में भी ये किसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने एनबीई के ऑफिशियल वेबसाइट से लोड करके फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो 9 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया था जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो 9 पोस्ट में इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट। किसी भी एग्ज़ाम में उसके जो वैकेंसी होती है, जो सीट अवेलेबल होता है, उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ताकि फिर अगला जो प्रोसेस है उसमें कुछ कम हो, फिर अगले प्रोसेस में कुछ कम हो। तो वहाँ पे क्या हुआ था, 10 गुना लिया गया था। तो कैटेगरी हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, कट ऑफ और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी थी 4 थी, जब 10 टाइम इसका लिया गया यानी 10 गुना, तो 40 बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और कट ऑफ क्या था 68, 100 ऑफ है, ध्यान रखिएगा, 100 में से 68। उसके बाद पास कितने हुए थे, 85। फिर है ओबीसी का। ओबीसी की जो वैकेंसी थी वो 3 थी, इसका 10 टाइम लिए, 10 गुना लिए तो हुआ 30। इसमें जो कट ऑफ गया था ओबीसी का 50 नंबर 100 में से, और बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे, जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो थे कितने, 28। फिर था एससी का। एससी की सिर्फ 1 वैकेंसी थी और 10 टाइम जब इसका लिया गया तो 10 हुआ। और उसके बाद कट ऑफ इसका गया था 62 और बच्चे जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 11। फिर है एसटी का। एसटी का 1 ही पोस्ट था, यहाँ पे 10 टाइम लेना था, लेकिन 10 टाइम के लिए स्टूडेंट्स नहीं बचे थे, कैंडिडेट्स नहीं बचे थे, तो सिर्फ 8 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो पाए, जिसका कट ऑफ था क्या 45, और सिर्फ 8 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए थे, 8 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। फिर रिटन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए, उन सारे अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट हुआ। स्किल टेस्ट क्या था, 15/8/2018 को हुआ था, और जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो 15/4/2018 था। तो जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हुए उनका स्किल टेस्ट हुआ कब, 15/8/2018 को। स्किल टेस्ट में क्या हुआ था, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एक टंकड़ मशीन आती है जो आप कचहरी में अक्सर देखे होंगे, टाइपराइटर की तरह होता है, तो वहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना था। फिर एक था कंप्यूटर टाइपिंग, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट था। तो आइए फिर कौन कौन से कैंडिडेट इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किए
तो उनको भी मैं उनकी भी एक लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। जनरल कैटेगरी के 4 पोस्ट के लिए जिन 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, जो 4 लोग क्वालिफाई किए थे, कट ऑफ उसका गया था 68। इसमें से पहले नंबर के जो थे, जिनका रोल नंबर था 184408, नाम था राहुल भाटिया और उनका नंबर कितना आया था 86। मतलब टोटल 100 में वो 86 नंबर ऑब्टेन किए थे, प्राप्त किए थे। कट ऑफ गया था 68, मतलब काफ़ी अधिक था। फिर 4352 नाम था अमान मलिक और नंबर ऑब्टेन किए थे कितना, ये 73। फिर 184155 अरविंद कुमार, नंबर ऑब्टेन किए थे ये 72। उसके बाद 184338 नाम था कौशिक और नंबर ऑब्टेन किए थे कितना, ये 71। कट ऑफ सिर्फ 68 गया था, लेकिन एक कट ऑफ से कहीं ज़्यादा नंबर ये लोग ऑब्टेन कर लिए थे। फिर आगे ओबीसी वाले, ओबीसी के 3 पोस्ट के लिए जिन 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिनका कट ऑफ गया था 50 और ये लोग नंबर कितना पाए थे। पहला जो रोल नंबर था 184271, नाम था प्रेरणा गोसाई, ये नंबर ऑब्टेन की थी कितना 73 यानी 73। फिर 184185 मनीष भारती, नंबर ऑब्टेन किए थे 66। 184389 जावेद खान, नंबर प्राप्त किए थे 64। फिर एससी के 1 पोस्ट के लिए एक लोग का सिलेक्शन हुआ था, जिनका नाम था दिव्या भारती, रोल नंबर 184122 और इनका नंबर कितना गया था 71 और कट ऑफ था 62। और एसटी में सिर्फ 1 पोस्ट था और कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट के बाद भी आपको ये नहीं है कि स्किल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, आप उसमें क्वालिफाई हैं तो आपकी जॉब जो है, जो नौकरी है आपकी सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, करेक्टर के बारे में पूरी जानकारी लगाई जाएगी, करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा। फिर आपके बारे में देखा जाएगा कि मतलब कोई भी मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा। इन सारी की जब पूरी जानकारी हो जाएगी, जब आप सबको सारी चीज़ें क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। बी का जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में, यानी 31 अगस्त 2020 को हुआ था, उसका कट ऑफ कितना जाएगा इसको भी देखा जाए। सारे लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और आपको एक आंसर की यानी OMR शीट का जो तीसरा पेज था वो आपके पास होगी और आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए हैं। तो उन अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी था, तो आप सावधानी बरते होंगे, आप उन्हीं क्वेश्चन को टच किए होंगे जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आ रहा था। तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, जनरल का हो सकता है 150 और 158 के बीच में, कोई भी नंबर हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकता है। फिर ओबीसी का जो होगा 148 153 के बीच में या इसके आसपास हो सकता है। फिर एससी का होगा 110 या 118 के बीच में, एसटी का होगा 90 या 112 के बीच में। तो ये आपका 2020 का जो एनबीए का एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ मार्क है, इतना कट ऑफ जा सकता है, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगा, इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स, लगभग 60% स्टूडेंट्स ने परीक्षा को दिया। और नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस ऐसा होता है जो कुछ टफ होता है, उसको बहुत ही कम स्टूडेंट्स टच करते हैं, तो उस क्वेश्चन पे नॉर्मलाइज करके उस नंबर बढ़ा के दे दिया जाता है। और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट किए रहते हैं और सबका सही भी होता है, तो उनका पूरा का पूरा नंबर न देके कुछ नंबर लेस करके दिया जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और क्या आपका स्कोप है कि मतलब आपका ड्रीम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। आप या तो मेरे कमेंट सेक्शन में करें या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप वहाँ पे अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।